ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। उन सब व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और 2021 की अग्रिम शुभकामनाएँ। तो मैंने जो 2021 का राशिफल तैयार किया है प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग, उसकी अगली राशि बनती है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है। तो इसके पहले मैं आपको कुछ बताऊँ, आपको शुरुआत कैसे होने वाली है 2021 की, ये बताते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मतलब जो 2021 की जो मिडनाइट होगी उसमें क्या स्थिति रहने वाली है सभी राशि वालों के लिए। ये जो प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है साल की, इसमें कन्या लग्न में शुरू हो रही है और कर्क राशि में और पुष्य नक्षत्र में हो रही है। तो आपके तो मतलब आपकी ही राशि में शुरुआत हो रही है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। जहाँ तक कन्या लग्न वाली बात है, ये बुध की है, बुध का लग्न है, तो बुध आपका बहुत अच्छे संबंध नहीं है आपके चंद्रमा से बुध के, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है और पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब जो 4 ग्रह हैं, उनके इर्द-गिर्द घूमता है। बाकी तो क्या है कि वो समय-समय से अपनी राशियाँ बदलते हैं, 1-1 महीने में कोई 45 दिन में, कोई 30 दिन में, कोई अलग-अलग समय में अपनी राशि ग्रह बदल लेते हैं। लेकिन ये 4 ग्रह हैं, ये क्या है स्तंभ की तरह है। जैसे 4 स्तंभ होते हैं ना, आपको ये मान के चलना है कि ये स्तंभ हैं। तो आपके लिए ये स्तंभ कहाँ-कहाँ कितना सपोर्ट करेंगे, ये बताने की कोशिश करते हैं। जो आपका नीच भंग जो राजयोग का निर्माण है, आपके 7th भाव में हो रहा है। तो ये शश नामक जो पंच महापुरुष है शनि का, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जबकि गुरु जो है वो मकर राशि में है, तो बहुत अच्छा फल नहीं देंगे लेकिन केंद्र भाव में है। आपके स्वामी राशि से इनकी परम मित्रता है, जबकि चंद्रमा और शनि दोनों ये मित्र नहीं हैं। ये विषयुग का निर्माण करते हैं। लेकिन जो शनि की अशुभता है वो उसके गुरु की वजह से कम रह हो जाएगी। या ऐसा मानते हैं कि गुरु की शुभता से शनि की अशुभता में कमी होने के साथ-साथ आपको जो उसके अशुभ प्रभाव थे शनि के, उसमें शुभता में परिणित हो जाएँगे। तो ये तो रही अ, उसकी शनि की और गुरु की पोज़ीशन। अब आ जाते हैं राहु और केतु की पोज़ीशन। राहु आपके 11th भाव में है, मतलब राहु के लिए ऐसा माना जाता है कि राहु के 2 कारक भाव है, एक 10th 10th भाव और एक 11th भाव। तो ये अपने कारक भाव में है और ये पूरे डेढ़ मतलब साल तक रहेंगे, 18 महीने तक, 18 मंथ तक रहेंगे। आपको पूरा फ़ायदा देने वाले हैं। 11th भाव तो बहुत ही अच्छा भाव है। हर एक ग्रह वहाँ के अच्छे ही फल देने के लिए मजबूर हो जाता है। इधर 5th भाव केतु का भाव है। केतु मतलब वृश्चिक राशि में है और ये इनका कारक भाव है। केतु जब भी जहाँ बैठते हैं, उसके प्रभाव में क्या हो तो कैटलिस्ट की तरह प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो ये वृश्चिक राशि भी इनकी अपनी ही राशि मानते हैं या ऐसे कह सकते हैं उच्च राशि है। तो ये आपको 5वें भाव से संबंधित सभी फलों में वृद्धि करने वाले हैं। बस थोड़ा-सा जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी उस दौरान, जब मंगल भी यहाँ जॉइन करेंगे। तो वो उसका राशिफल आपको हर एक महीने का देखना पड़ेगा। बाकी जो मैंने आपके लिए अलग से अपलोड कर दिए हैं, जैसे गुरु का राशि परिवर्तन है और ये जो राहु केतु का भी परिवर्तन हो चुका है सितंबर में, उसको मिला के देखना होगा आपको, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनका विस्तार से मैंने बताया है। अब जो इस समय जहाँ तक पाए की बात है मैं बताती हूँ, राहु आपके और केतु आ रहे हैं रजत पात पे और जबकि गुरु जो है वो 6 अप्रैल तक रहेंगे अच्छी पोज़ीशन में तो और उसके बाद फिर लोहे पात पे आ जाएँगे और शनि जो है वो आपके स्वर्ण पात पे रहने वाले हैं। तो इसमें सबसे अच्छा माना जाता है रजत पात और उसके बाद फिर आता है स्वर्ण और उसके बाद आ जाता है लोहे पात। कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। साल की शुरुआत अगर देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि मंगल आपके 10th भाव में है, आपकी कारक प्लैनेट है मंगल। तो मंगल की शुभता आपको शुरू से ही प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की और अगर कोई आप जॉब की तलाश में थे तो वो भी समाप्त करेंगे। ये फिर अगर 22 फरवरी तक यहीं रहने वाले हैं। फिर उसके बाद ये फिर भी ये आपके 11th भाव में आ जाएँगी, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको दोनों ही भाव अच्छे रहने वाले हैं, तो मंगल की शुभता आपको प्रारंभ से ही प्राप्त होगी। इधर आपके सूर्य केतु आपके कहाँ सूर्य और बुध आपके
6 भाव में रहेंगी तो सूर्य का तो ये कारक भाव है, लेकिन बुध उतना अच्छा फल नहीं देंगे। ये मैंने मतलब शॉर्ट में बताया है। अब अलग-अलग हिसाब से बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य इस महीने इस साल जो है वो थोड़ा आपका 6 अप्रैल तक तो अच्छा रहेगा, उसके बाद थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, इधर 6 भाव के भी लॉर्ड हैं। तो जैसे कोल्ड, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लेडीज़ के हिसाब से देखें तो गायनी की या शुगर की प्रॉब्लम भी इस समय हो सकती है और पेट के संबंध जो रोग हैं वो गुरु हमेशा पेट से को मतलब डाइजेशन को प्रभावित करते हैं। ओबेसिटी भी हो सकती है, मतलब मोटापा भी आपको परेशान कर सकता है। तो ये थोड़ा-सा समय 6 अप्रैल के बाद से थोड़ा-सा आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा खाने-पीने का और समय-समय से चेकअप कराने का। उसके बाद फिर ये अपनी पुनः वापस आ जाएँगे मकर राशि में और फिर ये रहेंगे नवंबर तक। फिर नवंबर से फिर से आ जाएँगे वो। उसका वीडियो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चूँकि आपके लिए कारक हैं ये ग्रह, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं करेंगे। लेकिन इनके भाव के हिसाब से देखें तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हेल्थ देखना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। अब आ जाते हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए देखें तो पंचम भाव को देखते हैं तो केतु की वहाँ पोज़ीशन है। केतु आपके मूल त्रिकोण में है और मंगल की राशि में है। तो शिक्षा से के लिए तो आपको एक नए मतलब वरदान की प्राप्ति होगी। जो भी आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा-सा मन ज़रूर विचलित करेंगे और स्वभाव में क्या कर देंगे जब मंगल भी वहाँ जॉइन करेंगे, जो कि मैं आपके मासिक राशिफल में बताऊँगी, थोड़ा मन विचलित करेंगे, थोड़ा मन भटकाव करेंगे। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित करके और फिर आगे कोशिश करना चाहिए। तो आपको कहाँ-कहाँ सफलता हो सकती है प्राप्त, जैसे कि मैंने बताया कि मंगल आपकी शुरुआत में ही रहने वाले हैं 10वें भाव में, तो सेना से, पुलिस से संबंधित कोई अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अप्लाई कीजिए। जबकि जब शुरू प्रारंभ में ही आपके 6 भाव में है, तो कॉम्पिटिशन में आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है और बुध भी वहाँ है, तो कॉमर्स से रिलेटेड भी कोई कार्य अगर आप मतलब जैसे बैंकिंग में या कहीं इस तरह से अप्लाई कर रहे थे, तो आपको कॉम्पिटिशन में सफलता मिलना निश्चित है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, तो मई से लेके जुलाई तक का समय काफ़ी आपके लिए अनुकूल है और इसके बाद फिर सितंबर से लेके नवंबर तक का समय आपको हर एक इच्छा जो आपने अपने मन में बना रखी थी एजुकेशन से संबंधित, उसमें सफलता मिलना तय है। मतलब कुल मिला के है कि अगर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मंगल जब नीच राशि में मतलब कर्क राशि में आ जाएँगे, जून में आ जाएँगे, जून से लेके जुलाई तक रहेंगे, वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी और बाकी समय आपको हर एक तरह से आपको जहाँ आप हाथ डालेंगे वहाँ आपको सफलता मिलना निश्चित है। अगर कोई ऐसा मतलब प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले रखा था जो आप अटक गया था, इस दौरान आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको फिर आगे भविष्य में मिलेगा। तो शिक्षा के लिए जैसे आईटी में या मेडिकल क्षेत्र में भी आप अपना भाग्य आज़मा रहे थे या आपका इंटरेस्ट था, वो भी आपको प्राप्त होगा और अकाउंटेंट वगैरह जैसे कि उसमें आप जैसे सीए वगैरह करना चाह रहे थे, सीएस करना चाह रहे थे, उसमें भी शिक्षा आपको सफलता मिलना तय है, क्योंकि बुध की पोज़ीशन भी इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है। पूरे वर्ष भर बाद थोड़ा-सा जब बीच-बीच में वो अस्त हो जाएँगे या वक्री हो जाएँगे, वो उसका वीडियो आपको मैं बताती रहूँगी समय-समय से, तो आपको बिल भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब केवल उस समय थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा जब आपका मन जो विचलित हो और आपको गलत कामों की ओर ले जाए, वहाँ संयम रखेंगे तो हर एक शिक्षा के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलना तय है। अब उसके बाद आते हैं करियर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि करियर के लिए प्रारंभ का मतलब समय भी काफ़ी अच्छा है। मतलब मंगल जो है वो आपके मूल त्रिकोण के मतलब मालिक हैं, इधर आपके 5th भाव के, इधर आपके 10th भाव के, तो आपके तो लिए बहुत ही कारक भाव हैं। इधर सूर्य की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। सूर्य आपको 14 मार्च से लेके और जून के प्रारंभ तक जब ये अपनी मतलब अच्छी राशि में रहेंगे, मतलब एक तो ये रहेंगे अपने उच्च राशि में और उसके बाद फिर ये अपनी ही राशि में रहेंगी। फिर जो जो बाद में फिर ये जब
नीच अवस्था में आ जाएँगे, वो समय आपके लिए अच्छा नहीं है। अन्यथा करियर के लिए जैसे शुरू का जनवरी-फरवरी का और मार्च का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रमोशन भी हो सकता है, रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है और इसके बाद अप्रैल से सितंबर का समय आपका भाग्य थोड़ा-सा कम साथ देगा। जैसे मैंने गुरु की स्थिति बताई क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो ये अपनी 6 अप्रैल के बाद जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे तो थोड़ा भाग्य का कम साथ मिलेगा। बाकी जो पहले से अगर आपने कोई काम करने शुरू कर दिए थे, तो आपके काम फिर रुकेंगे नहीं मतलब आगे तो ये बढ़ेंगे क्योंकि शनि जो है वो हमेशा जॉब के लिए देखे जाते हैं और आपके इधर शनि तीर्थ भाव के भी मालिक हैं, तो ये थोड़ा-सा बीच-बीच में व्यवधान ज़रूर डालेंगे। शनि हर काम को डिले करा देते हैं, लेकिन मिले देते ज़रूर हैं। वो जब देते हैं जब उन्हें देना होता है, लेकिन अटकाते नहीं हैं हमेशा के लिए काम को। नए प्रस्ताव का भी आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बस वाद-विवाद नहीं करना है। अगर आप कार्य वाद-विवाद करेंगे तो आपके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र का आपका ये साल जो है वो पैसे के लिए, आपकी उन्नति के लिए सर्वोपरि है। आप सबसे अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, तो इसलिए कर्क राशि वालों को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बीच-बीच में अगर आपने अप्लाई किया था तो विदेश से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोरोना वायरस ठीक हो गया तब आप यात्रा भी कर सकते हैं, अन्यथा घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं संतान सुख और फैमिली लाइफ। 5th भाव में केतु की स्थिति है तो संतान सुख तो मिलेगा, उनकी उन्नति भी होगी और इसके साथ-साथ ऐसा है कि शनि की स्थिति अगर मिला के देखें तो शनि आपके सप्तम भाव में है तो कुछ चीज़ों में जैसे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। फैमिली के हिसाब से अगर लाइफ पार्टनर की हेल्थ अगर कहीं से गड़बड़ चली आ रही थी, वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा और कोई भी ऐसा मतलब इश्यू चल रहा था पहले से और इस समय अगर आप उसको तूल देंगे तो हो सकता है कि उसका जो रूप जो काफ़ी बिगड़ जाए, तो वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बिल्कुल उस तरफ देखना भी नहीं है, उससे बचना है, क्रोध भी नहीं करना है, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएँगे। शनि की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, आपके व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी जो है वो मतलब लग्न जो है पर्सनैलिटी होती है, उस पे पड़ रही है। तो आपके जो विचार हैं वो दूषित करने की कोशिश करेंगे ये। बाकी आर्थिक स्थिति तो काफ़ी सुदृढ़ रहेगी और हो सके तो बीच-बीच में ऐसी संभावना भी दिख रही है कि परिवार से दूर रह के भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो शनि की दृष्टियाँ ज़रूर थोड़ी-सी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन चौथे भाव पे जो शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो वो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका भूमि भवन वाहन से कोई मतलब मन था लेने का, इस समय मकान या बड़े वाहन की आपकी तलाश थी, वो खत्म हो गई। कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ तक रिश्ते वाली बात है, वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा और जब खास तौर से जब 23 मई से लेके और अक्टूबर के मतलब 11 अक्टूबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे, तब और ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे शनि। शनि और चंद्रमा की मित्रता नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी निर्णय लें परिवार से संबंधित या अपने लाइफ पार्टनर से संबंधित थोड़ा सोच समझ के लें, जल्दबाज़ी नहीं करें क्योंकि ये अगले 2.5 साल तक वहीं रहने वाले हैं। इसलिए अगर हो सके तो निर्णय को विवेकपूर्ण लेके और किसी अपने शुभचिंतक से सलाह लें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और फिर जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित कर दिया है, उससे तो आपको बच नहीं सकते हैं। उसमें आपको अगर ऐसी स्थिति भी बनती है, तो फिर उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहने वाली है। राहु आपको पूरे मतलब 18 महीने तक कहीं न कहीं से आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति कराने वाले हैं। राहु के लिए ऐसा जाना जाता है कि 11th भाव में जब भी देंगे, अचानक धन देंगे और 11th भाव बहुत सी चीज़ों के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए भी देखा जाता है, बड़े भाई-बहनों के लिए भी देखा जाता है। हो सकता है आपको अपने बड़े भाई-बहनों से फ़ायदा हो, धन लाभ हो। तो राहु का आपको पूरा फ़ायदा मतलब मिलेगा, नए आमदनी के स्रोत बनेंगे, व्यापारियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। मार्च से लेके मई तक का समय बहुत ही अच्छा है और उधर अगस्त में आपको नए-नए आमदनी के स्रोत की कुछ न कुछ संकेत दिखाई देंगे। आपको थोड़ा-सा व्यय पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब बुध की पोज़ीशन कभी आ जाएगी 12th भाव में तो आपको व्यय पर नियंत्रण करेंगे तो आपकी बचत भी होना निश्चित है। वर्ष का प्रारंभ बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उसके बाद धीरे-धीरे करके मई से लेके सितंबर तक का समय भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल है।
प्रेम प्रसंग और जहाँ तक है वाली बात है, उसके बारे में बता दें, आपके प्रेम प्रसंगों में थोड़ी-सी ज़रूर आकर्षण की कमी होगी क्योंकि केतु वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा आकर्षण की कमी देंगे और केतु के लिए एक और बात देखी जाती है कि अध्यात्म की तरह ये झुकाव कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपका अध्यात्म की तरफ रुझान हो जाए, उससे आपके जो प्रेम प्रसंग हैं, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाए, लेकिन वो टेम्परेरी है, 18 महीने के बाद फिर ये अपनी राशि बदल लेंगे, फिर आपको फिर जैसे पहले स्थिति थी वैसे ही बनेगी। आपके लिए फ़रवरी, मार्च और अप्रैल का महीना जहाँ तक है, वो काफ़ी अच्छा है। उधर फिर मई से लेके और सितंबर का समय प्रेम प्रसंगों के लिए और आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान की तरक्की हो सकती है, अगर आपका इश्यू ड्यू था तो इस समय आपको मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है। बस केवल गर्भवती महिलाओं के लिए वो समय थोड़ा-सा सँभल के चलने का है। बाकी घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, घबराने से कोई काम नहीं बनते हैं। आपको क्या है विवेक से काम लेना पड़ेगा। अब आपको हर एक महीने के हिसाब से थोड़ा-सा बता देते हैं कि आपको कहाँ कितना-कितना फ़ायदा होने वाला है। जैसे जनवरी में आपको गवर्नमेंट सेक्टर से फ़ायदा होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, आपकी हर मनोकामनाएँ पूर्ण होगी, बस थोड़ा शीत से बचना है। उसके बाद फरवरी का महीना कैसा है, हर एक मनोकामना 22 फरवरी तक अगर आप करेंगे, तो सब मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी। शत्रु परेशान करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। उसके बाद आ जाती है मार्च, मार्च में संतान सुख और आपकी स्वयं की अगर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भी सफलता, आपकी संतान की ओर से भी सब शुभ समाचार प्राप्त होंगे, जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। रीमैरेज भी इस समय आप कर सकते हैं। अप्रैल का महीना व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा है, रुके हुए सब कार्य संपन्न होंगे। मई का महीना नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। जहाँ तक है जून वाली बात है आपको स्वास्थ्य में थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है और व्यर्थ की भागदौड़ से आपका व्यय भी हो सकता है। उसके बाद जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, निरर्थक व्यय ज़रूर होगा लेकिन बहुत से आमदनी के स्रोत भी बनेंगे और आपको बहुत सारा धन भी प्राप्त होगा और आपको क्या करना चाहिए बस किसी को अति विश्वास ना करें इस जुलाई के महीने में। अगस्त का महीना मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा और आपके लिए गुड न्यूज़ मिलेगी। यात्राएँ जो करेंगे उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ दिखाई देगी। उसके बाद आते हैं सितंबर का महीना, परीक्षा में सफलता मिलना निश्चित है और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कोर्ट केस में विजय हो सकती है। जहाँ तक है अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ा-सा शोचनीय है, वाद-विवाद से बचें, लेकिन मालव नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण आपके चौथे भाव में हो रहा है, तो आपको परिवार से बहुत सुख मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। उसके बाद नवंबर का महीना आपको शुभ कार्यों पर व्यय कराएगा और संबंधों में मधुरता आ जाएगी। जहाँ तक दिसंबर वाली बात है, तो आपको बहुत ही अच्छा है मतलब धन लाभ और अचानक कहीं से भी बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन आपको कर्ज़ नहीं लेना है। ये तो हो गई पूरे साल की स्थिति और फिर भी आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए क्योंकि शिव जी की ही एक ऐसी पावर है कि जो हर एक ग्रह को संतुलित कर सकती है। शिव आराधना करना चाहिए, शिव मंदिर जाना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें भाव में हो तो आप अपने को स्वयं को सुरक्षित रखें और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। बाकी और कोई विशेष सफलता नहीं है। आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए सुफल लेके आया है 2021 का, इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ और फिर जो मैंने पिछले वीडियो बताए हैं और आगे जो महीने के बताते हैं राशिफल, उससे मिला के देखना, तो फिर आपको हर एक जो शंका है आपकी उसका समाधान होगा। तो आज कर्क राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।